बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। लाइव विद लुकमान शाह के साथ आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ। नाजरीन, इस्लामाबाद दुनिया के खूबसूरत शहरों में इसका शुमार होता है। बिलाशुबा इसमें कोई भी शक नहीं कि इस्लामाबाद की खूबसूरती के लिए एक टीम दिन रात मेहनत कर रही है और इस टीम के सरबराह चेयरमैन CDA और चीफ कमिश्नर इस्लामाबाद आमिर अली अहमद साहब हमारे साथ मौजूद हैं। इनसे मज़ीद पूछते हैं कि इस्लामाबाद की बेहतरी के लिए क्या इकदाम कर रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम, बहुत शुक्रिया, आपने वक्त निकाला, मेरे साथ आए हैं और मुझे मौका दिया कि मैं इस्लामाबाद में जो मुख्तलिफ काम हो रहे हैं वो आपके साथ शेयर कर सकूं। अच्छा आमिर साहब, हम सबसे पहले तो ये पूछते हैं, एक मास्टर प्लान में तब्दीली का एक अमल चल रहा है CDA में, वो कहाँ तक पहुँचा? देखिए, मास्टर प्लान की जो तब्दीली है वो उस पर काम जारी है। ये आज से करीब 40 साल पहले हो जाना चाहिए था, लेकिन ये काम नहीं किया गया। जो ओरिजिनल मास्टर प्लान था उसकी मियाद 20 साल थी, वो एक्सपायर हो गई थी 1980 में। उसके बाद इस पर काम नहीं हुआ। इसमें एक पहला स्टेप लिया गया जिसमें आला अदालत के ऑर्डर्स भी थे। 2018 के आखिर में मास्टर प्लान कमीशन को कॉन्स्टिट्यूट किया गया, फिर 2019 में उसको रिवाइज़ किया गया और उसमें मज़ीद चेंजेस लाई गई। 2019 के आखिर में एक पहली रिपोर्ट, प्रिलिमिनरी रिपोर्ट जो थी मास्टर प्लान कमीशन ने जमा करा दी, जिसके तहत बिल्डिंग, जो पहले आपने देखा होगा इस्लामाबाद में कंस्ट्रक्शन एक्टिविटी 3-4 साल से ब्लॉक हुई थी, अप्रूवल्स नहीं हो रहे थे, वो सारी चीज़ें रुकी हुई थी, वो बहाल हो गई। साथ साथ ओवरऑल रिव्यू करने के लिए भी वो पहला स्टेप था। तो पहला स्टेप इस्लामाबाद में मास्टर प्लान कमीशन अपनी रिपोर्ट जमा करा चुका है। जो दूसरा था कि आज से 20 नहीं, आज से 30-40 साल तक भी इस्लामाबाद की क्या प्लानिंग होगी, क्योंकि ये रोज़ रोज़ प्लानिंग नहीं हो सकती। और इस चीज़ को उन्होंने जो ट्रेंड्स हैं पिछले ग्रोथ के, उसे रखते हुए जो देना है उस पर काम जारी है। और मुझे उम्मीद है कि अगले 6 माह में जो मास्टर प्लान कमीशन है वो अपनी रिपोर्ट दे देगा। मास्टर प्लान कमीशन में ज़्यादातर क्या तकरीबन तमाम ही लोग जो हैं वो एक्सपर्ट्स हैं प्राइवेट सेक्टर से और अपनी फील्ड से। टाउन प्लानर्स भी हैं, आर्किटेक्ट्स भी हैं, लॉयर्स भी हैं। तो वो एक बड़ा एक रिच कॉम्बिनेशन है जो कि CDA से या हुकूमत से बाहर हट के अपना काम कर रहा है और वो अपनी रिपोर्ट कैबिनेट को जमा कराएगा। अच्छा सर, आपने कब्ज़ा माफिया के ख़िलाफ़ जब से आप आए एक भरपूर कार्रवाइयाँ शुरू की हैं, तकरीबन कितनी मालियत की ज़मीन आप रिकवर कर चुके हैं? देखिए, मैं सिर्फ एक ही मिसाल दूँ, I-15 में डेवलपमेंट का काम शुरू हुआ है तो 8000 कनाल तो सिर्फ I-15 का सेंटर है। पाक एन्क्लेव 1 जो था वो आपको सबको इस्लामाबाद में लोगों को पता है 2009-10 में 9 में शुरू हुआ था शायद, और अभी तक कंप्लीट नहीं हुआ था, वो कंप्लीट कर दिया गया है। पाक एन्क्लेव 2 अनाउंस हुआ था, वो अगेन 700-800 या इससे भी ज़्यादा एरिया था कनाल, वो खाली कराया गया, उस पर डेवलपमेंट शुरू हुई, कुछ एरियाज़ उसके रह गए हैं। तो बेतहाशा एरियाज़ हैं, आपने देखा है, हम खाली करवाते रहते हैं, एक्टिविटीज़ होती रहती हैं। उससे भी बड़ी चीज़ ये है कि हमने एक सैटेलाइट सर्वे जो प्राइम मिनिस्टर की इंस्ट्रक्शंस थी उसको करवा लिया। जब हमें एक अब चीज़ मैप्ड है कि अगर किसी ने कब्ज़ा किया हुआ है वो हमारे पास नक्शे पे मौजूद है। हुकूमत का एक कानून ये भी है जो आ रहा है और गालिबन मेरे ख्याल में नोटिफाई भी हो चुका है, उसके रूल्स बन रहे हैं। वो ये है कि अगर कोई कब्ज़े की ज़मीन पे बैठा हुआ है और वो साबित होता है और ये सैटेलाइट इमेजरी साबित करती है कि ये कब्ज़ा है, तो वो उसका रेंट देने का पाबंद हो। एक तो नाजायज़ कब्ज़ा होगा जितनी देर उसने यूज़ किया है, जब तक कब्ज़ा वो रेंट देगा ना आगे के लिए नहीं। एक तो खाली इमीडिएटली होगा, कानूनी उस पर कार्रवाई की गई, साथ उस पर जुर्माना जो है वो जितने साल उसे यूज़ करता रहा है वो पे करेगा। सो ये डबल एक चीज़ क्रिएट हुई है जिससे, और हमारे पास इस्लामाबाद पहला शहर है जिसने बेस डेटा जमा कर लिया, तो इससे हमें बहुत फ़ायदा होगा कि हम शहर की प्लानिंग भी बेहतर कर सकते हैं और साथ साथ ये जो लोगों ने नाजायज़ कब्ज़ा किया हुआ है या वायलेशंस की हुई हैं, इवन घरों की वायलेशंस भी डिटेक्ट हुई हैं उसके अंदर, वो बड़ा एक मेहनत का काम था जो सर्वे ऑफ पाकिस्तान के साथ मिलके हमने करवाया है और वो अब कंप्लीट डेटा हमारे पास मौजूद है अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा ये बताएं कि इस्लामाबाद की आबादी जो बढ़ रही है, पानी पीने के पानी के मसाइल भी बढ़ रहे हैं, या गाजी बरोथा प्रोजेक्ट पे काम रुका क्यों नहीं, आगे क्यों नहीं बढ़ रहा है? देखिए, गाजी बरोथा पे बहुत तेज़ी से काम आगे बढ़ा है। ये बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है, ये ऐसा नहीं है कि बस कल शुरू हो जाए। किसी भी प्रोजेक्ट के लिए प्लानिंग पहले चाहिए, इस पर प्लानिंग मौजूद नहीं है, सिर्फ एक आइडिया मौजूद है कि अच्छा यहाँ से पानी आ सकता है। उसके लिए कैबिनेट ने मंजूरी दे दी है कि हम FWO को यूटिलाइज़ करेंगे और ये एक EPC कॉन्ट्रैक्ट के ज़रिए किया जाएगा। कुछ स्टेप्स इसमें बाकी हैं, मुझे उम्मीद है कि इस साल इस पर एक्टिविटी शुरू हो जाएगी। लेकिन गाजी बरोथा एक लॉन्ग टर्म प्रोजेक्ट है। मिड टर्म पे हमने 2 छोटे डैम्स की CDA के बोर्ड ने अप्रूवल दिए कि स्टडी करके काम कराया जाए, एक शादरा डैम और एक है सिमली डैम से ऊपर, ये चिन्योट डैम कहलाता है। इन दोनों डैम्स पे हम काम शुरू करेंगे, ये जल्दी मुख्तसर अरसे में कंप्लीट होंगे, पानी की मकदार भी आएगी और जो ज़ाया होता है पानी, आप देखिए कितने अफसोस की बात है कि एक तरफ हम कहते हैं कि पानी की शॉर्टफॉल है और हम फिर तस्वीरें मीडिया पे भी चल रही थी कि रावल डैम के स्पिलवेज खुले हुए और पानी को बहाया जा रहा है, ये ज़िया है पानी का।
इतनी कीमती रिसोर्स है जिसको डैम्स के दरवाजे खोल के ज़ाया किया जा रहा था, तो हमने इसे बचाना है। हम इस चीज़ को भी एक्सप्लोर कर रहे हैं कि अभी भी हमने रावल डैम पे पानी लेना शुरू किया है पहली दफ़ा, तो अब हमारी कोशिश है कि हमें मज़ीद पानी दिया जाए बजाय इसके कि उसे बहा दिया जाए और नाले में बहा के उसे ज़ाया करते हैं हम। अच्छा सर, ये बताएं कि इस वक्त मेगा प्रोजेक्ट इस्लामाबाद में कौन से चल रहे हैं और आने वाला मेगा प्रोजेक्ट? देखिए इस्लामाबाद में तो इस वक्त पूरे इस्लामाबाद में एक्टिविटी हो रही है। जो कुछ प्रोजेक्ट्स हमारे कंप्लीशन पे आ गए हैं, कुछ प्रोजेक्ट्स हमारे शुरू हुए हैं, और हमें उम्मीद है कि ज़्यादातर जो प्रोजेक्ट्स इस्लामाबाद में चल रहे हैं बेशतर तो इस साल कंप्लीट हो जाएंगे दिसंबर जनवरी में, कुछ जो हैं वो अगस्त सितंबर तक जाएंगे। 7th एवेन्यू इंटरचेंज आपने देखा है, उस पर काम शुरू हो गया, तेज़ी से शुरू हो गया। इसी के साथ साथ कई जो दूसरे प्रोजेक्ट मुकम्मल हो रहे हैं। IGP रोड पे काम शुरू हो गया है। बड़े लोग कहते थे IGP कब बनेगी कब बनेगी, बहुत इंतज़ार था वाकई उसे। रावल डैम पे आप देखें चौक जो हमारा इंटरचेंज है, अब वो सामने नज़र आ गया, उसका ब्रिज जो है और ओवरपास बन चुकी है, ये भी तेज़ी से कंप्लीशन के मराहल में जनवरी में कंप्लीट हो जाएगा और फरवरी चला जाएगा। PWD इंटरचेंज हमारा अगले 4 अब उसकी वो हो रही है, सर्फिसिंग को ठीक कर रहे हैं हम, वरना वो कंप्लीट हो चुका है और लेट्स से मैक्सिमम 1 हफ्ते के अंदर वो खोल दिया जाएगा। कोरंग ब्रिज अगेन 2 महीने और लगेंगे, वो भी कंप्लीट हो जाएगा। तो प्रोजेक्ट्स हमारे तेज़ी से कंप्लीट किए जा रहे हैं, शुरू किए जा रहे हैं और काम उन पे जारी है। इसके साथ साथ सेक्टर डेवलपमेंट में भी मैंने I-15 का पहले जिक्र किया था कि हमने काम शुरू किया हुआ है। तो कोई ऐसा इस्लामाबाद में नहीं, रोड रिपेयर हर तरफ हो रही है। F10 में हम वो जब मरगला रोड हिट करती है मरकज़ की तरफ, वो ट्रैफिक बड़ी E11 की तरफ जब जा रहे होते हैं, वहाँ काम शुरू होने लगा है। इस्लामाबाद में इस वक्त अमन व अमान के कुछ मसाइल दरपेश आ रहे हैं, आप देख रहे हैं रोज़ फायरिंग के वाक़यात भी हो रहे हैं, कत्ल भी हो रहे हैं, तो इसके कंट्रोल के लिए क्या? देखिए हमने इसमें पुलिस को कहा हुआ है, और जब कोई ऐसा इंसिडेंट हो रहा है तो नॉर्मली मैं नहीं लेता था, लेकिन अब मैं रिपोर्ट्स भी ले रहा हूँ कि क्यों ऐसे वाक़यात हो रहे हैं। इस्लामाबाद एक फैलता हुआ शहर है, ग्रोइंग शहर है। इस्लामाबाद की इकॉनमी जो है अगर देखा जाए तो जितनी तेज़ी से ग्रो कर रही है, मेरे ख्याल में पाकिस्तान में किसी और शहर में इतना वो नहीं है। आप इसके जो जितने भी इंडिकेटर्स हैं उसे चेक करके देखें। डेवलपमेंट में हम जो है जिस तरीके से काम कर रहे हैं, शहर की मेंटेनेंस में हमारी ऑक्शंस जो हैं वो एक दिन में 30-30, 40-40 अरब रुपया जनरेट कर जाती हैं। तो लोगों का बड़ा इन्फ्लक्स है। जब इकोनॉमिक एक्टिविटी बढ़ी है, लोगों का इन्फ्लक्स बढ़ा है, तो उसका फॉल आउट जो एक है वो ये है कि क्राइम भी साथ बढ़ रहा है। उसे चेक करने की ज़रूरत है, उसमें एफ़र्ट्स किए जा रहे हैं, मज़ीद इंडक्शंस की जा रही हैं, टेक्नोलॉजी पे रिलाई किया जा रहा है। एक चीज़ इससे साबित होती है कि जो क्राइम वेव आती है वो इस चीज़ का इंडिकेटर है कि इसका मतलब है कि जो हमारी रिसोर्स है वो नाकाफ़ी है, हमें इसे मज़ीद बिल्ड करने की ज़रूरत है। उस पर काम जारी है और आप जल्द देखेंगे कि मुझे उम्मीद है कि इस पर इम्प्रूवमेंट आएगी। थैंक यू सर, बहुत शुक्रिया। तो नाज़रीन, आज के प्रोग्राम का हमारा वक्त ख़त्म हुआ। इंशाल्लाह अगले प्रोग्राम में फिर हाज़िर होंगे, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।